Morning, student. Today is Monday and date is 18. As you know, in this is class 2 English literature book. In last class we study chapter 1. Today we will learn about chapter 2. Oh. So, my dear student, please open your book. Our topic is the two frogs. ठीक है, देखो पढ़ो सब ध्यान से, सब लोग देखते रहो. Eclipse, have you even gone on a long journey? Where did you go? This is funny story about two frogs who decide to leave their homes and see a bit of the world. Let's read the story and know what happened with them. ये जो स्टोरी है क्या है, दो मेढक की स्टोरी है जो बहुत ही हंसने वाली, बहुत ही फनी स्टोरी है. जो चाहते क्या वो जो जहाँ रहते वो उस अपने घर को छोड़कर चाहते कि हम विश्व का एक जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, उससे देखने की इच्छा दोनों के मन में होती है. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी. चलो हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं. Two frogs lived far apart, but they both had the same idea at the same time. They wanted to leave home and see a bit of the world. The frog who lived in Kyoto wanted to visit Osaka. Soon I shall go to Osaka, he thought. दो मेढक रहते हैं जो कुछ कुछ दूरी पे, मतलब कुछ एक रहता है किसी और जगह तो दूसरा कोई और शहर में रहता है. तो दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं, लेकिन दोनों क्या सोचते हैं, एक ही समय पे एक ही जैसा वो सोच रखते हैं, मतलब सोचते हैं. कोई भी चीज़ सेम टाइम पे ही सेम आइडिया उनके मन में दिमाग में आता है. दे वांटेड टू लिव होम, वो क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर कहीं और वर्ल्ड, विश्व के छोटे से हिस्से को देखने की इच्छा उन दोनों के मन में ये होता है कि वो. तो दे फ्रॉग हु लिव्ड इन क्योटो, जो वो फ्रॉग वो एक मेढक जो रहता है वो कहाँ रहता है, क्योटो में. वांटेड टू विजिट ओसाका, जो मेढक क्योटो में रहता है वो किस चीज़ की यात्रा करना चाहता है, तो ओसाका. और सून आई शैल गो टू ओसाका, ही थॉट, और वो अपने मन में क्या सोचता है, मैं जल्दी ओसाका देखने जाऊंगा, ओसाका जाऊंगा. ठीक है. द फ्रॉग हु लिव्ड इन ओसाका ड्रीम्ड ऑफ सीइंग क्योटो, और दूसरा जो मेढक जो ओसाका में रहता है वो क्या सपना देखता है कि मैं क्योटो देखने जाऊंगा. उसे विश्वास रहता है कि मैं जल्दी क्योटो जाऊंगा. तो ऐसे दोनों मेढक में क्या हो जाता है, एक चाहता है कि वो ओसाका जाए तो दूसरा चाहता है कि मैं क्योटो जाऊँ. ठीक है. तो वन फाइन मॉर्निंग इज स्प्रिंग बोथ द फ्रॉग सेट आउट. एक दिन क्या होता है, मतलब वसंत ऋतु की मॉर्निंग, सुबह सुबह वो दोनों सोचते हैं कि अब निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए. तो क्या होता है, हावे बिटवीन क्योटो एंड ओसाका देयर वाज ए माउंटेन. मतलब क्या होता है, ओसाका और क्योटो के बीच में आधी दूरी पे क्या होता है, एक माउंटेन, बहुत बड़ा पहाड़ होता है. इट टुक द फ्रॉग ए लॉन्ग टाइम टू रीच द टॉप बट दे डिड सो एट लास्ट. बहुत बड़ा पहाड़ी होता है बीच में, उस पहाड़ पे चढ़ना होता है, बट दोनों मेढक क्या करते हैं, उसके टॉप पर चढ़ते हैं. टाइम लगता है लेकिन चढ़ते हैं. वाट ए सरप्राइज इट वॉज फॉर इच टू सी द अदर. और दोनों ही जैसे टॉप पर चढ़ते तो एक दूसरे को देखकर क्या होते हैं, सरप्राइज हो जाते, आश्चर्य करने लगते हैं. दे लुक सम रेस्ट एंड बिगेन टू टॉक अबाउट द जर्नी. और वे दोनों क्या करते हैं, कुछ क्षण के लिए आराम करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं. आई विश वी बिगड़ सेट द ओसाका फ्रॉग. और जो ओसाका का मेढक होता है, जो ओसाका में मेढक रहता है, वो क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं विश करता हूँ कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं यहीं से क्या देता, क्योटो को देख लेता. फॉर देयर वी कुड सी बोथ टाउन फ्रॉम हेयर. इसी जगह से दोनों टाउन को हम लोग देख सकते थे. वी कुड देन डिसाइड इफ़ वी वांट टू गो ऑन. हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग को ये देखना है. आई हैव एन आइडिया सेट द क्योटो फ्रॉग. वही सोचते ही रहता है कि क्योटो का जो फ्रॉग होता है, जो क्योटो में रहता है, वो क्या कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है. इफ़ वी स्टैंड अप ऑन आवर हिंड लेग्स एंड होल्ड टू इच अदर. और वो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग यदि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए और पैर के बल पे खड़े होकर देखें तो हम लोग शायद दोनों कटाउन्स को, दोनों कस्बों को हम लोग देख सकते हैं. वी माइट सी द टाउन्स वी विश टू ट्रेवल टू. और हमें यात्रा करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं से दोनों को देख लेंगे. कुड वी डू डैट. दूसरा मेढक बोलता है क्या ऐसा हो सकता है, हो सकेगा. तो द ओसाका फ्रॉग सेड इट वॉज ए वेरी गुड आइडिया. ओसाका फ्रॉग बोलता है क्या ऐसा, ये बोलता है कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं. तो ओसाका फ्रॉग बोलता है क्या, हाँ बहुत बहुत ही अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया. ही पुट हिज फ्रंट फीट ऑन हिज फ्रेंड्स शोल्डर. और क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स के फ्रंट फीट ऑन हिज फ्रेंड्स, उसके शोल्डर, उसके कंधे पर चढ़ जाता है. द फ्रॉग स्टूड अप ऑन देयर टोज स्ट्रेचिंग देमसेल्फ एज हाई एज दे कुड. और वो दोनों क्या करते हैं, बहुत खिंचाव करने लगते हैं. मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर चढ़ते हैं तो वो कस्बों को देखने के लिए, मतलब टाउन्स को देखने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और
एकदम ऊपर से खिंचाव करने लगते हैं कि उनसे वो दोनों टाउन दिख जाए। द क्योटो फ्रॉग फेस्ट ओसाका एंड द ओसाका फ्रॉग फेस्ट क्योटो। क्योटो क्या करता है, क्योटो का फ्रॉग क्या चाहता है कि ओसाका देखने के लिए, और ओसाका फ्रॉग क्या चाहता है, क्योटो देखने के लिए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, क्या हुआ समझ में? तो द टू फ्रॉग्स, दो मेढकों की कहानी है, जिसमें ये बताया गया कि पूरे जर्नी पे ये स्टोरी रिलेटेड है। और ये क्या बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेढक जो होता है बहुत मूर्खता वाला काम करता है। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ोगे तो इससे पता चले बहुत ही मूर्खता वाला काम, मतलब फुलिस वाला काम करता है। दोनों फ्रॉक क्या करते हैं, दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन दोनों का सोचने का टाइमिंग क्या होता है, सेम टाइम पे सेम ही आइडिया उन लोग के दिमाग में आता है। और वो लोग क्या चाहते हैं कि अपने घर को छोड़कर वर्ल्ड के जो एक छोटा सा हिस्सा जो है क्योटो और ओसाका, उसकी यात्रा करे, उसे देख सके। उन लोगों को लगता था क्या कि ओसाका और क्योटो दोनों अलग जगह है, तो कैसा लगता होगा, इस टाइप से ये सब बारे में सोचकर वो लोग क्या करते थे, उस चीज़ की यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे। तो किसी को पता नहीं था कि हम जो सोच रहे हैं वो कोई और मेढक भी सोच रहा होगा। लेकिन जब दोनों अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं, और जो हाफ वे वो ऑफ द फ्रॉग सेट आउट, क्या होता है कि बिटवीन क्योटो और ओसाका के बीच में जो रास्ता होता है, बीच में क्या होता है, बहुत बड़ा माउंटेन, बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उसको चढ़ना होता है। तो उसके क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो दोनों क्या होता है, टॉप पर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मतलब समझो कि ये पहाड़ है, ये पहाड़, और एक इधर से चढ़ रहा है, एक इधर से चढ़ रहा है, दोनों ऊपर जब टॉप पे पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर क्या होता है, सरप्राइज कर आश्चर्य करता है। और दोनों क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है, उसके बाद वो दोनों अपने यात्रा के बारे में एक दूसरे से बात करने लगता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने आए हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, ये सब के से रिलेटेड। तो आज तो तुम लोग का होमवर्क यही है कि तुम लोग यहाँ तक